नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आप भरसक प्रयत्न करते हैं, सब अपना कल्याण करना चाहते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है जो दुख चाहता हो। संसार दुखालय में है, लेकिन हमको मिलता दुख ही है। इतना प्रयत्न करने के बाद भी ये दुखी क्यों मिलता है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अपने मन और अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। हम गुरु और प्रभु के कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं कर रहे, और कोई कारण ही नहीं है। आप सोचिएगा, परमात्मा कृपा करने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, और संत महात्मा हमारे को अपने सत्संग रूपी दवा से निर्ग्रंथ होने का, निर्विचार होने का, माया से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। लेकिन ये दोनों, परमात्मा भी और महात्मा भी, हमारा कल्याण करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी कल्याण नहीं हो पा रहा। क्यों? ये कोई पहला जन्म नहीं है कि आप और हम लोग सत्संग सुन रहे हैं। पक्का प्रमाण है कि पहले आप ये कमाई कर चुके हो, लेकिन पुरानी त्रुटियां ही हम वही वापस दोहरा रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि माइक मन से और माइक बुद्धि से, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, माइक मन से और माइक बुद्धि से कल्याण नहीं होगा। ये समझने और समझाने का प्रयत्न भी किया गया कि माइक मन माइक बुद्धि
माइक संसार के लिए मिली है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। किसी को समझने में कष्ट हो रहा हो तो तुरंत रोककर पूछ लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप नहीं पूछते हो तो मैं ऐसा ही समझता हूं कि आप सबको समझ आ गया है। ये माइक मन और माइक बुद्धि, इससे दिव्य परमात्मा को, दिव्य प्रेम को नहीं जाना जा सकता। ये छोटी सी बात, ये छोटा सा राज, ये छोटी सी ही कलाकारी अगर हमें समझ आ जाए। हम लोग बार बार सोचते हैं, पता नहीं ये संत महात्मा क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं, हमने तो संसार में करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लिए इस माइक बुद्धि से। माइक बुद्धि से कमा लिए, और वहां माइक मन काम कर रहा था। देखिए हमारी कितनी तारीफ होती है रिश्तेदारों में, देखिए हमारे ही समाज में कितनी बड़ी तारीफ है, लोग हमारे गुणगान करते हैं। नहीं समझ पा रहे, जो कुछ आपने कमाई है वो कमाई नहीं है। कमाई तो उसे कहते हैं, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। सब सोच के देखिएगा कि हमने अगर वो धन कमा लिया है, उसका प्रमाण बता रहा हूं। अगर आपके हृदय में भगवत प्रेम आने लगा है और उधर तरक्की होने लगी है, तो संसार की कमाई में आपका मन अब नहीं लगेगा। आपको समझ आ चुका है कि शरीर भी मरने वाला है। मैं कहना नहीं चाहता, ये परिवार, ये संसार सब समाप्त होने वाला है, कोई नहीं रहने वाला। लेकिन मन नहीं मानता, बुद्धि नहीं मानती। हम वो इकट्ठा कर रहे हैं जिसे छोड़कर मरेंगे, वो इकट्ठा नहीं कर रहे जो आगे जाकर के भी हमें लाभ मिलेगा। मैं सोचता हूं ऐसा तो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है कि अपना कल सुधारना ना चाहता हो। हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपना कल इस शरीर के सुख सुविधा के लिए सुबह से उठकर रात्रि सोने तक कमर कस के व्यक्ति मेहनत कर रहा है। काश रुक करके थोड़ा समझ लेता, जान लेता, सत्य तू है, सत्य परमात्मा है। सत्य ही तू है और सत्य ही परमात्मा है। शरीर झूठा है, संसार झूठा है, मतलब ये भी मरने वाला है, संसार भी मरने वाला है। तो आपकी कमाई भी सब नोट करें मरने वाली है, आगे जाने वाली नहीं है। आप यहीं पर देखते हो, इंडिया की करेंसी बाहर विदेशों में नहीं चलती, बाहर विदेशों की करेंसी इंडिया में नहीं चलती, यहाँ की करेंसी स्वर्ग में नहीं चलती। तो यहाँ की कमाई जब तुम्हारे साथ आगे जा ही नहीं सकती और परमात्मा ने तुम पे इतनी कृपा करके तुम्हें दे दिया है कि तुम्हें दाल रोटी की कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये पागलपना क्यों, ये अज्ञानता क्यों? हमारा मन नहीं मानता, हमारी बुद्धि में बात नहीं बैठती कि कमाई किसको कहते हैं। क्या करें? कल आपके साथ
3-4 दिन से लगातार चर्चा चल रही है कि आप और हम सब लोगों ने रामचरितमानस को अपनी, देखिएगा, बड़े बड़े संत महात्माओं को, मुरारी बापू को सुना, राम भद्राचार्य जी को सुना, कौशल जी महाराज को सुना, और न जाने कितने संतों से रामचरितमानस सुनी। और इतना ही नहीं, हमने अखंड रामायण का पाठ भी किया, हमने सुंदरकांड का तो न जाने कितनी बार पाठ किया होगा। अरे किया नहीं, अपने घर में कराया। ये हम सबका हाल है। लेकिन हम ये नहीं समझ सके कि राम कौन है, नहीं समझ सके। भगवान राम के साथ रामचरितमानस में जो पात्र आए हैं, हम सब अपनी बुद्धि से अज्ञानी मानते रहे, कैकेयी को पापी मानते रहे। देखिएगा, जो धोबी, जिसके कारण बोलने पर भगवान राम ने सीता का त्याग किया, उन्हें वन में भेजा, वो भी लीला कर रहा है, वो भी लीला कर रहा है। अयोध्या में एक भी जीव ऐसा नहीं था जो महापुरुष नहीं था। अब लगाइए बुद्धि। रावण भी, मैंने कितनी बार आपसे कहा, इसका मतलब कम से कम इतना तो समझ लो, जिस बुद्धि से तुमने रामचरितमानस पढ़ी है, जिस बुद्धि से तुमने सत्संग सुना है, वो बुद्धि तो 0/100 है। उस बुद्धि से कल्याण नहीं होगा, उस बुद्धि से भगवान नहीं मिल सकता। मैं सबको निवेदन कर रहा हूं, आप कितनी पूजा कीजिए ना, कितनी पूजा कीजिए, करने वाला कौन है? आत्मज्ञान के बिना आपका किया हुआ सारा भगवत प्रेम धर्म 0/100, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कटु शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। हमारी दादी करती थी, हमारी माँ तो सारा जीवन यही करती रही। हम अभी भी सत्संग सुनने के बाद भी वही लकीर के फकीर हैं, वही सब कर रहे हैं। बाज नहीं आना चाहते। मैं तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि ये जीवन भी बेकार ना चला जाए। क्यों? जो पीछे जा चुके उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जीवन जो मिला हुआ है, एक तो होता है मिलेगा, एक मिला हुआ है। देखो, भगवत प्राप्ति का मौका मिला हुआ है, उसको पाने के लिए कितनी लालसा है, कितनी आग है हमारे अंदर। यानी यहां तक आप लोगों से निवेदन किया गया, परमात्मा ने कभी हमारा त्याग नहीं किया। हर जन्म में हम जिस जिस योनि में गए, परमात्मा हमारे साथ थे। तो क्या परमात्मा हमारे को पशु योनियों में लेके गए? ध्यान से सुनो, क्या परमात्मा हमारे को पक्षी योनियों में लेके गए, कीड़े मकोड़ों की योनि में लेके गए? ना ना ना, भगवान नहीं लेके गए, हम भगवान को लेके गए। आप बताइए, आज तो मंदिर कितना सुंदर बना रहे हैं, राधा कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हैं। वो श्रृंगार करते हुए इतना सुंदर मंदिर बना करके, खूब मंदिरों में जा करके अगली योनि कुत्ते बिल्ली गधे की मिलने वाली है। ये नहीं समझ में आ रहा। यानी जिन भगवान को आज हम पूज रहे हैं, उन्हीं भगवान को कल हम कहां ले जाने वाले हैं? कारण अपने को देह मानना बस। देखो, कोई आत्मा मान के पूजा नहीं कर रहा।
और आत्मा मान के पूजा में कोई नियम नहीं है। तो ये भी विचित्र चीज है। आप और हम सब लोग नियम से पूजा कर रहे हैं। पूजा माने तो प्रेम होता है। बताइए कौन सा दादा दादी माँ बाप बच्चे को बोलता है बेटा मैं नहाया हूं फिर तेरे को प्रेम करूंगा? कोई भी रिश्ता पति पत्नी का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, कोई प्रेम जो कर रहा है जैसे पूजा में दिखावा कर रहे हैं ऐसे ही, लेकिन नहीं समझ पा रहे। भगवान कहते हैं मुझे तो पखाने में बैठ के प्रेम कर लो, मैं वहां पर भी तुम्हारे अंदर बैठा हूं। लेकिन नहीं समझ में आ रहा भाई। कारण क्या है? हमारी बुद्धि में भर गया है। हम भजन गाते हैं मीरा का कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। कभी किसी ने, हमने क्या समझा, अरे मीरा को मंदिर जाते हुए मिले थे, हम भी रोज मंदिर जाएंगे। मीरा को तो हो सकता है कहीं दूर जाना पड़ता हो, हमारे तो घर के नीचे ही मंदिर है। बड़े खुश हो रहे हैं पागलों की तरह से। कौन से मंदिर में गई थी मीरा? मन मंदिर में। वहां नहीं जाते, वहां नहीं जाते। एक सत्य को देखिएगा, एक सत्य को अगर आप जान लो, कई बार निवेदन किया सत्संग का मतलब दो सत्यों का संग। क्या मतलब? अगर शिष्य सच्चा है और गुरु सच्चा है तब सत्संग समझ आएगा। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान है और परमात्मा से प्रेम है तो परमात्मा मिल जाएगा। हम लोग जागरण में जाते हैं, वहां पर पैसा लेके जागरण करने वाले हमारे को राजा सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, कभी किसी ने वो लीला सुनकर कभी सोचा नहीं कि इतना कष्ट आने के बाद भी उसकी परीक्षा ली तो किसने थी? भगवान प्रकट हो गए। केवल एक कारण था, सत्य का संकल्प। हम आप लोगों से रोज निवेदन कर रहे हैं, आप भी सत्य का संकल्प कर लो कि आप आत्मा हो। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। शरीर और संसार असत्य है, स्वप्न के समान है। लेकिन हम कैसे मान ले? हमें तो आंखों से दिख रहा है। अरे तो आंखें भी तो शरीर की हैं। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये आंखें भी तो शरीर में लगी हुई हैं। ये संसार के लिए आंखें हैं। सूरदास की ये आंखें भगवान को नहीं देखती थी। अब राजा हरिश्चंद्र की कथा सुन लीजिएगा और सत्य को पकड़ के रखिएगा कि क्या कारण था कि भगवान प्रकट हो गए। सूर्य वंश, यही भगवान राम के वंशज हैं ये राजा हरिश्चंद्र। सूर्य वंश में राजा त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पुत्र महाराजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से स्वर्ग के देवता इंद्र को भी चिड़न होती थी कि पृथ्वी पर इतना सत्यवादी व्यक्ति कैसे हो सकता है। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को
हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। क्या आप अपने शिष्य की परीक्षा ले लीजिए। देखिए, ये विश्वामित्र के ही शिष्य हैं राजा हरिश्चंद्र। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। देखिएगा कमाल की बात, राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी थे, उन्हें सपना दिखाई दिया कि मैंने अपने गुरु को सारा राज्य सौंप दिया। अगले दिन विश्वामित्र सत्य में वहां प्रकट हो गए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी चले गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है और पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। आप और हम लोग नहीं, हम तो ट्रेन से चले जाते हैं काशी, हम तो बाई प्लेन चले जाते हैं काशी, हमारे तो घर ही है वहां पर, हमारी तो बहन रहती है वहां पर। नहीं बुद्धि में आती है बातें। जैसे हम वृंदावन को कहते हैं ऐसे हम काशी को कहते हैं। अयोध्या से जब देखिएगा, ये अयोध्या के राजा थे, जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र ने कहा जप तप दान आदि बिना दक्षिणा किए सफल नहीं होते। सब कुछ ले लिया दान में, शरीर के अलावा कुछ नहीं है। पत्नी है और बेटा है, तुमने इतना बड़ा राज्य दिया, उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। परीक्षा ले रहे हैं और सपने में दिया हुआ दान मांग रहे हैं और उन्होंने दे दिया। आप और हम लोग हकीकत में भी अपना मन बुद्धि आज तक ना गुरु को दे सके ना हरि को दे सके। आप सोचिए, यहां तो जागते हुए हर गुरु अपने शिष्य से कह रहा है बिना शरणागति के काम नहीं बनेगा। राजा हरिश्चंद्र तो सपने में भी दिया हुआ दान सुबह देने को तैयार हैं और आप और हम लोग ऐसी मोह निद्रा में सोए पड़े हैं। और विकराल बात बता देता हूं, उसने रात को सपना देखा, सुबह दान कर दिया। और हमारा तो ये सपना ही तो चल रहा है, अभी हम जागेंगे तो दे देंगे हम भी दान। आज एक नई बात नोट कर लीजिएगा, रोज प्रभु की कृपा होती है, ये उसी की कृपा है। मेरे सागर में जो ये शब्द आते हैं, ये सच बात बता रहा हूं, आप ही लोगों की कृपा के लिए आते हैं। जिस दिन जाग जाओगे, सब नोट करो, उस दिन शरणागति सोचोगे नहीं, हो जाओगे। कहना नहीं पड़ेगा, हो जाओगे।
अन्यथा कितना ही गुरु कहे, कितना ही प्रभु कहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा माम एकम शरणम ब्रज। हाँ, आते तो मंदिर में, और कैसे आए शरण में? हम पूजा नहीं करते हैं आपकी, हम पाठ नहीं करते हैं आपका, और क्या शरणागति करें? शरणागति का मतलब क्या होता है, सुन लीजिएगा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आप भगवान से अलग, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा संसार है, ये भगवान का है कि आपका है? बताइए, शरणागति करोगे कैसे? अभी तक तो हमारी बुद्धि में हम क्यों भी जागे नहीं है ना अभी हम लोग। देखिए, ये अभी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हुए मेरे को प्रेरणा मिली है। ये मैं सोचता था कि ये जीव शरणागत क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत दिमाग में आता था कि क्या कारण है ऐसा, क्या समझता नहीं है। ओहो, अब मालूम पड़ा कि राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दिया हुआ दान जाग कर दे दिया। फिर मैंने सोचा अभी कि हम लोग शरणागत क्यों नहीं हो पाए। इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि अभी हम लोग सत्संग भी सपने में सुन रहे हैं, अभी जागे नहीं हैं। क्यों? जीव जागा जब जानिए, जब आत्मज्ञान हो जाए, फिर आप सब कुछ देने को तैयार हो जाओगे। जिस दिन जाग गए, आत्म जागृति हो गई। यह जागृति का मतलब 24 घंटे मैं आत्मा हूं, बस खत्म बात। मेरा परमात्मा मेरे साथ है। आप जागे हुए हो, लोगों को नजर आओगे शरीर से, लेकिन आप शरीर नहीं हो। मैं घर में बैठा नजर आऊंगा, मैं घर तो नहीं हूं ना। मैं कार में चलता नजर आऊंगा, मैं कार तो नहीं हूं ना। ऐसे ही शरीर में लोग हमें समझेंगे कि ये जा रहा है, देखो, वो शरीर को मैं मानेंगे, ये जा रहा है, लेकिन मैं शरीर को मैं नहीं। शरीर एक रथ है। जिस दिन आपको आपका शरीर रथ नजर आ जाए, उस दिन समझ लीजिएगा आप जाग गए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।